अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दिस इज माहम एंड वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल। दिन जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है और मौसम बहुत अच्छा है। 15 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर चल रहा है। आप पीछे ना मेरे बादल देख सकते हैं, हल्के हल्के बादल हैं, बल्कि हल्के नहीं ज्यादा बादल हैं। धूप आज बिल्कुल भी नहीं निकलनी है और टेम्परेचर जो है ना वो काफी दिन से अनएक्सपेक्टेडली काफी अच्छा बहुत अच्छा जा रहा है। अभी ना हिबा मुझे जबरदस्ती बाहर लेके आई है कि हम खाना बाहर आए, हम ना वॉक करके आते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। और आज का व्लॉग आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि आज के व्लॉग में आपको मैं ना इस चीज के अंदर जो चीज है ना इसका मैं पर्दाफाश करने वाली हूँ। मतलब कि आपको ना मैं इस चीज के बारे में बताऊंगी, लेकिन इस चीज को बताने के लिए, दिखाने के लिए इसका जो मेंटोर है ना उसामा उसका ज्यादा होना जरूरी है, बल्कि उसामा ही आपको ज्यादा बताएगा। मैं तो बस व्लॉग ही बनाने वाली हूँ, तो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना। बहुत सी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको ना इस व्लॉग में मिलने वाली है। अभी बस मैं ना हिबा के साथ ना हल्की फुल्की वॉक करके आती हूँ। Mamu roti? Enak roti. I'll be back. अरे मामू के मुंह में डालो, मामू के मुंह में डालो, मामू के मुंह में। People like that talking. You okay? उसामा थोड़ा सा ना लेट आया था घर, यानी कि ना शाम हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि ना कल व्लॉग बनाऊंगी उसामा के साथ। और यहाँ पे इकरा ने बनाई है बहुत ही मज़ेदार सी चिकन पैटीज़, जिसको बड़े तो शौक से खाते हैं, बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। और ये बहुत क्रिस्पी और बहुत टेस्टी बनी थी। आगे हाथ करो। कहाँ से आ रहे हो? इतने अच्छे मौसम में Anna big Anna 1 2 3 1 2 3 चलो जी। और यहाँ पे सबसे खूबसूरत टाइम जो सहरी का वक्त होता है ये हो चुका हुआ है। सहरी करना, सहरी खाना, सहरी बनाना, इसकी ना एक अलग ही बात होती है। ऐसे ना एक मीठी मीठी सी खुशबू आ रही होती है और ना बड़ा अच्छा सा टाइम गुजर रहा होता है। और यहाँ पे ये है मेरी प्रॉपर सहरी, पराठा है, अंडा है और साथ ही मीठी लस्सी है। मीठी लस्सी के बगैर सहरी नहीं कर सकती। कुछ लोग थोड़ी सी नमक वाली यानी कि जो कच्ची लस्सी होती है वो पीते हैं, लेकिन मुझे मीठी लस्सी पसंद है। और यहाँ पे सहरी का टाइम यानी कि ख़त्म हो गया है, नमाज़ पढ़ ली है। और अब सबसे खूबसूरत ये देखें ज़रा, सहरी के बाद कितना प्यारा मौसम हुआ है। बच्चे जो है ना वो सहरी टाइम पे उठ जाते हैं, फिर दोबारा सो जाते हैं, लेकिन फिर जल्दी उठ जाते हैं। और बच्चों की वजह से फिर हमें भी जल्दी उठना पड़ता है। और यहाँ पे ये भला क्या करने आए हैं? ये मेल चेक करने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैंने ना व्लॉग कल बनाना था उसामा के साथ, लेकिन फिर शाम हो गई और फिर ना उसामा भी थोड़ा सा बिजी हो गया, तो फिर मैंने कहा कि ना आज बनाऊंगी। और आप सबको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत रमज़ान की मुबारकबाद। उम्मीद करती हूँ कि आप सबके रोजे अच्छे गुजर रहे होंगे। और अब आज का मेन टॉपिक, मुझे ना इस व्लॉग का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि जब मैं ना लोगों से उनकी हॉबीज़ के बारे में बात करती हूँ, और अब मैं अपने व्लॉग के थ्रू आप लोगों को भी बताती हूँ। अब ना सारी बातें ख़त्म करते हैं और मेन टॉपिक पे आते हैं। उसामा ने ली है लाइफ में, एक होता है ना कि आपकी एक ड्रीम बाइक होती है। यूएस आने के बाद यानी कि 6 साल के बाद अपनी ली है चाइल्डहुड ड्रीम बाइक। ये बाइक कौन सी है, इसका मॉडल क्या है, वो उसामा आप लोगों को बताएगा। क्योंकि आज के ब्लॉग में ना हम इस बाइक का एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। उसामा से पूछेंगे कि उसने यही वाली जो बाइक है ना वो क्यों ली, और इसके ना कुछ फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो वेलकम करते हैं उसामा का। आजो जी, आजो जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो उसामा, हाँ जी, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। शुरू करो। अब हम स्टार्ट करने वाले। सबसे पहले ना हम बात करते हैं इसके डिजाइन की, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं ना, मुझे बाइक्स का इतना नहीं पता, लेकिन अगर मैं आपको फर्स्ट एक लुक होती है ना मैं बताऊं, बड़ा स्लीक डिजाइन है। और एक होता है ना स्पोर्ट्स डिजाइन होता है, मुझे ना इससे वो वाली वाइब्स आ रही है। और ये हैवी बाइक है, राइट। जो एक उसामा की ना एक बचपन की ख्वाहिश थी कि जब उसामा बाइक लेगा, उसामा ये वाली बाइक लेगा। उसामा को भी बोलने का मौका देंगे।
मैं इसलिए बता रही हूँ ना, मुझे भी खुशी हो रही है कि मैं ना उसकी चीज को ना मैं थोड़ा सा ना डिस्कस कर रही हूँ। तो ये तो हो गई इसके डिजाइन की बात, लेकिन ये कौन सा मॉडल है? ये है CBR 500R ठीक है, होंडा का। ओके। ये है बिगिनर बाइक, जो स्पोर्ट्स बाइक में इंटरेस्टेड होते हैं तो उनको स्टार्टिंग के लिए जो बिगिनर स्पोर्ट्स बाइक होती है ना, ये वो है। तो मतलब कि ये जो बिगनर है और जो एक्सपीरियंस्ड Experience राइडर्स है, है, दोनों दोनों के को- लिए परफेक्ट है। दोनों को टेस्ट देती है। ये तो जबरदस्त हो गया। अब आप बताओ मुझे इसके इंजन के बारे में। इंजन इसका जो हम पाकिस्तान में मेरे पास बाइक थी वो थी 125cc। ठीक है, ये है 471cc, तो इसमें काफी ज्यादा फर्क है। काफी ज्यादा Power नहीं, के- जमीन और आसमान का फर्क है। पावर का तो बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है, तो मेरे पास तो बाइक का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है पहले से ही। 9 साल से तो बाइक चला रहे हैं, जब छोटे छोटे थे। हाँ जी। एक तरफ पाँव लगते थे, दूसरी तरफ जंप मार के बैठना पड़ता था। तब से बाइक चला रहे हैं और सबको पता है कि मुझे बाइक्स का बहुत ज्यादा शौक बहुत है। मैं शौक है। क्रेजी हूँ बाइक्स के बारे में। हाँ। तो ये मेरी फर्स्ट बाइक थी, है, लेकिन मेरी लास्ट नहीं है। हाँ, वो तो होता है ना कि इंसान की ख्वाहिशात कभी खत्म हम्म। नहीं होती। ये तो आपकी वो वाली बाइक है ना जो आप सोचते थे जब छोटा था ना उसामा, सोचता था कि अच्छा ये वाली बाइक मैंने लेनी है। एक तभी तो मैं ड्रीम बाइक कह रही हूँ ना, एक चाइल्डहुड ड्रीम बाइक है आपकी ये वाली। तो इसलिए अच्छा, ये तो अच्छा वो वाली बाद में पूछूंगी। पहले हम ना जरा इस बाइक के बारे में बात करते हैं। इंजन का आपने बता दिया, ठीक हो गया। अब आप मुझे ना इसकी स्पीड के बारे में बताओ, इसका वेट के बारे में बताओ। बताता हूँ। पेपर देखना तुम्हारा। पता स्पीड और इसका कितनी स्पीड है? स्पीड इसकी टॉप स्पीड माइल्स में 115 है, 15 माइल्स, जो कभी जा तो सकता नहीं है मैं, क्योंकि ऑब्वियसली पुल ओवर हो जाएगा, पुलिस कर लेगी। और उसकी किलोमीटर्स में अगर करें तो 185 है, मतलब ऑलमोस्ट 85। तो ये है स्पीड इसकी, लेकिन मैं स्पीड लिमिट से ऊपर नहीं जाता। और वेट का कुछ आइडिया है? वेट भी इसका 421 पाउंड है। ठीक है, केजी में पता नहीं, क्योंकि काफी तभी तो हैवी बाइक है ना, बहुत हैवी है। इसलिए अभी ना बहुत हवा चल रही है। मैं उसामा को कह रही थी हम ना थोड़ा सा ना ऊपर जाके, जहाँ पे ट्रीज है ना वहाँ जाके हम बनाते हैं, लेकिन उसामा कहता है कि ये ऊपर जाएंगे ना तो इसके व्हील्स को कुछ मसला हो जाएगा ना, मतलब कि ऊपर नहीं, ग्रास जो है वो गीली है तो व्हील्स में इसके हाँ, इसलिए अब हम यहाँ पे खड़े होकर बना रहे हैं। वो मुझे आज ही ये वाला ब्लॉग बनाना था क्योंकि उसामा मुझे मिल गया। मैंने कहा कि कल तो मेरा स्किप ही हो गया। और वो आपने पीछे ये क्यों लगाया है स्टैंड सा, ऊंचा करने के लिए? ताकि सीधी खड़ी रहे। अच्छा, हवा भी चल रही है ना इसलिए। इसके पेट्रोल फुल है ना, तो अभी इसको थोड़ा लीन करूंगा तो ठीक है। और आप कह रहे थे कि मैं अपनी स्पीड लिमिट ज्यादा नहीं चलाता। आपने अपने फन के लिए अपनी बाइक ली है, तो आपने इसको एज अ फन ही चलानी है, कोई स्पीडिंग वगैरह कभी कुछ नहीं करना। बाइक्स को लोगों का शौक होता है बाइक्स का, कि जो कुछ स्पीडिंग के लिए लेते हैं, कुछ व्हीलिंग्स के लिए लेते हैं, कुछ मतलब क्रेजी स्टंट्स के लिए लेते हैं। मुझे बाइक्स का जनरल बाइक्स होने का शौक है कि मैं बस बाइक पे राइड करूं, मुझे स्पीड से कोई लेना देना नहीं। कोई रेसिंग नहीं, बस आराम से तमीज। सबसे मजेदार इस बाइक की क्या बात है, इसकी आवाज, जो इसका एक साउंड इफेक्ट आता है ना, वो बहुत मजे का। ऐसे लगता है कि जैसे ना हम किसी थ्रिलर मूवी में है। तो अभी ना आप लोगों को भी सुनाते हैं, तो चले उसामा स्टार्ट करें। माइक उतार लें क्योंकि ना उसकी फिर आपकी माइक की आवाज उसमें आएगी ना। ज्यादा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वीकेंड है ना, तो लोग तंग ना हो। अभी बस ना आपको थोड़ा सा जिस तरह ना एक डेमो दिया है, अभी उसामा प्रॉपर चलाता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि यहाँ पे जब लोग रह रहे होते हैं ना, स्पेशली वीकेंड्स पे, तो आपको ना बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। आप ज्यादा ऊंची ऊंची आवाज में शोर शराबा नहीं कर सकते। तो हो गई उसामा की इस बाइक की जो डिजाइन है, इसके फीचर्स के बारे में बातें। अब उसामा से ना हम थोड़ा सा पर्सनल पूछते हैं। जी हाँ, शुरू करो। सबसे पहले तो उसामा, कैसा लग रहा है इतने टाइम के बाद आप अपनी ना चाइल्डहुड ड्रीम बाइक को खरीद के, आपको कैसा फील हुआ है? लग तो बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि कभी कभी मुझे खुद यकीन नहीं आता कि मैंने वाकई ले ली है। माशाल्लाह। मैं बाहर आता हूँ, देखता हूँ, मैं अपने घर के बिल्कुल बोर्ड के ऊपर खड़ा करता हूँ। मैं इसको रोड पे नहीं खड़ा करता, मतलब घास के ऊपर से चढ़ा के ऊपर ले आता हूँ। हालांकि मुझे नहाना नहीं होता ऐसे, मैं ऊपर आके रखता हूँ, फिर आते जाते मैं इसको खड़ा देखता हूँ। लेकिन एडमायर कर रहा हूँ। लेकिन मुझे बाकी अगर पूछो तो मुझे ना कभी कभी ऐसे सोचता हूँ, फिर वो लगता ही नहीं है कि मैंने वाकई ले ली है। इसे कहते हैं अपनी बाइक को लेने का स्ट्रगल, यानी कि खुशी जो आपको मिलती है ना इतने टाइम के बाद। यकीन नहीं आ रहा कि आपने ले लिया, लेकिन ये इधर ही खड़ी है, ले ली है। अब ये बताओ कि जिस दिन आपने अपनी बाइक लेनी थी, तो उस टाइम वो जो मोमेंट था, वो जो खुशी थी, वो कैसी थी? मैं काफी नर्वस था। बस भी था कि पाकिस्तान में जो हमने बाइक चलाई है, ये उनसे तो बहुत ज्यादा पावरफुल है ना, तो मेरे पास कोई इतना ज्यादा इन बाइक्स का एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैं इसलिए नर्वस था कि कहीं कुछ मतलब हो ना जाए डायरेक्ट ऐसे रोड पे ले जाने से। लेकिन 1-2 दिन लगे तो उसके बाद ऐसे लगे जैसे मेरा अपना बच्चा ही है।
और वैसे भी जब जब आप यहाँ पे बाइक लेते हो तो इसको खरीदने का आपको लाइसेंस नहीं चाहिए, लेकिन इसको चलाने का आपको एक लाइसेंस चाहिए होता है। वो चाहिए क्योंकि होता है। खरीद तो आप ऐसे किसी डीलर के पास जाके आप खरीद सकते हैं, वो आपको जो रजिस्ट्रेशन दे देता है आपको, और वो क्या कहते हैं टाइटल होता है, रजिस्ट्रेशन हाँ जी, होती वो है, तो आपको इंश्योरेंस, इंस्पेक्शन, टेम्परेरी, सारा कुछ हाँ वो होता है। टेम्परेरी दे देगा, लेकिन इसको चलाने के लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। ना इंश्योरेंस हो सकती है लाइसेंस के बगैर, और ना ही इंस्पेक्शन होती है। इंस्पेक्शन हो सकती है लाइसेंस के बगैर। मैंने बाइक 1 हफ्ता लाइसेंस लेने से पहले ली थी। इस वक्त मेरी सबर की इंतहा चेक करें कि जब मेरे पास बाइक आ गई है लेकिन चला नहीं सकता, लाइसेंस बाद में लिया है, बाइक पहले ले ली है। और मैंने -6 टेम्परेचर में, फ्रीजिंग टेम्परेचर में 2 दिन खड़े होके, मतलब 2 दिन क्लास ली है Practice करके। जो लाइसेंस की होती है, हाँ हाँ, तो उन्होंने हमें नेगेटिव टेम्परेचर में 2 दिन, हमारा 6-6 घंटे की क्लास थी अच्छा लाइसेंस के लिए। बहुत मैंने वो बर्दाश्त किया है सर्विस के लिए। वही ना, यही तो होता है कि आपको अपनी चीजें लेने की जो खुशी होती है ना, उसके लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। उसके बाद मुझे ऐसा फ्लू हुआ था, फिर फ्लू हो गया, फिर बीमार हो गए, लेकिन वो बीमारी भी अच्छी लग रही बीमारी भी अच्छी लगी थी जब एक दफा इसके बाद हाँ। तो सामा, जब आप यहाँ पे लोगों को जिनके पास बाइक्स होती थी, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लोगों के पास कार्स होती हैं, और कुछ गिने चुने ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ना अच्छी वाली और हैवी बाइक इस तरह की होती है, तो जब आप उनको देखते थे तो कैसा फील होता था? यहाँ पे स्पोर्ट्स बाइक बहुत कम लोगों के पास है। सब लोगों के पास ना वो हार्ले डेविडसन है, जो क्रूजर्स होते हैं, अच्छा, जो अच्छा। थोड़े एजेड लोग होते हैं ना, हाँ जो हाँ, retired वो होते जैसे त्राउन चक्कर के ऐसे Cruisers। बैठे होते हैं। वो हार्ले डेविडसन तो यहाँ सबसे ज्यादा बेस्ट सोल्ड होती है ना बाइक। हाँ हाँ, लेकिन मुझे अच्छा। उसमें कभी इंटरेस्ट नहीं आया, मुझे जो इस पे साउंड का मजा आता है ना वो वाला है। हाँ, लेकिन मैं जब आते जाते लोगों को देखता था ना बाइक्स के लिए, तो गाड़ी में ऐसी गर्ल्स में घुमा लेता था। एहे, लेकिन मामा मुझे कहती थी कि अगर नीयत सच्ची हो ना तो इंशाल्लाह कभी न कभी पूरा हो ही जाता है। वाह वाह वाह, मामा की फिर क्या ही बात है, मामा की दुआएं मामा का यकीन मेरे पे ज्यादा था। माशाल्लाह माशाल्लाह, उनका यकीन भी अपने बच्चों पे होता है कि बच्चों को ना और कॉन्फिडेंस आता है अपनी यानी कि चीजें लेने का। अच्छा जी, ये तो हो गई फिर के आपको कैसा फील होता था। आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके पास बाइक है यहाँ पे नहीं, पाकिस्तान में? स्पोर्ट्स बाइक नहीं है पाकिस्तान में, बाइक वो तो नॉर्मल जो क्लासिक बाइक्स होती है ना, ये पाकिस्तान में आपको नॉर्मल बाइक्स तो मिल जाती हैं देखने को, लेकिन जब इस तरह की बाइक देखते हैं ना तो आपका दिल करता है कि आपके पास भी हो। अल्लाह ताला हर एक को उसका जो ड्रीम है ना वो पूरा करने की तौफीक दे, आमीन 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 आमीन। लेकिन उसके पीछे जो स्ट्रगल होती है ना, आपको वो कभी नहीं भूलनी चाहिए। हर चीज आपको ऐसे नहीं मिल जाती कि आपने आज सोचा और कुछ टाइम बाद आपको मिल जाए, आपको ना मेहनत करनी पड़ती है, और हर एक का स्ट्रगल ना डिफरेंट होता है। हम ये नहीं कह सकते कि मेरा स्ट्रगल ज्यादा है। जब आप किसी और का स्ट्रगल सुनते हैं ना तो आपको लगता है कि अच्छा, इससे तो मेरे से ज्यादा स्ट्रगल किया है। अगर पाकिस्तान में कोई जैसे आपके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, या अगर आपने किसी को रिकमेंड करना है, जैसे कोई देखने वाले हैं जो बाइक लवर्स हैं, आप उनको ये वाली बाइक रिकमेंड करोगे? ये वाली बिल्कुल बहुत अच्छा, बिल्कुल करूंगा। इसलिए नहीं कि आपने ले लिया, मतलब कि इसकी मेरे पास एक्सपीरियंस है तो मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि बहुत ज्यादा रिलायबल बाइक है। होंडा का तो हमारे पैदा होने से हमारे पापा ने होंडा पे ही अपना यकीन रखा है, तो हमारे घर में होंडा के अलावा कोई बाइक नहीं आई कभी हाँ भी। जी। तो यकीन पापा से ही आया था। होंडा बहुत रिलायबल बाइक है, कभी भी ज्यादा कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं करती, और अगर कुछ परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, रिलायबल भी है, कभी भी एक्सपेंसिव नहीं पड़ती। और हमने कभी पापा को ये भी नहीं देखा कि पापा यानी कि आए दिन अपनी सही करवाने जा रहे हो। और अब सबसे मजेदार क्वेश्चन, उसामा, जब आप बाइक चलाते हो तो कौन सा ऐसा थ्रिलर मोमेंट है जो आपके दिमाग में चल रहा होता है? बस अब रेसिंग ना स्टार्ट कर देना, उसामा तो ख्वाबों की दुनिया में चला गया है। अब मैं आपको मजे मजे के ना उसामा के सीन्स दिखाती हूँ। उसामा भी बाइक चलाएगा। अगर आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया है तो इस व्लॉग को करना है लाइक, एक प्यार से कमेंट करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मैं मिलूंगी एक न्यू व्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल में। अपना आप सबने रखना है बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।